हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट एक लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में पराजित हो गए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया या सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेन सांग के जो थे वो चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो रेहला का जो लेखक है दोस्तों इब्न बतूता है। और ये किस शासक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल को वर्णन किया गया है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल वंश के द्वारा मनसबदारी प्रथा लागू किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्रियों का एक समिति था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का संजीव वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर थॉमस रो ने। अगला सवाल है कि तराइन के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे। और ये युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर को जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन किए जाने के बाद। अगला सवाल है कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का विकास किए थे। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। और ये कब किए थे? तो 14 फरवरी 1930 ईस्वी को। कहाँ से किए थे? तो ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन का शुरुआत किए थे। अगला सवाल है कि जिस काल में
कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है। मतलब कृषि का कर्म का कृषि काल कब शुरुआत हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में कृषि का कार्य शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला सवाल है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्ल जो था वो गणतंत्र व्यवस्था मल्ल साम्राज्य में स्थापित था। अगला सवाल है कि बाबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीवक को दान दिया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों को दिया जाता है। कुषाणों के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 मानी जाती है। और जो वेदों की संख्या 4, उप वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद की संख्या पूछे जाए तो 108 होती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नादिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसे जाता है या किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिला है, मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण है एक बार में या एक राजा ने नहीं किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरुआत किया था और इसका पूर्ण रूप से जो है वो पूर्ण निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने को दिया जाता पूर्ण श्रेय कि कुतुब मीनार का पूर्ण ये निर्माण करवाए थे। अगला सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। अगला सवाल है कि भारत में इटली से कौन यात्री आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्को पोलो जो थे वो भारत में इटली से यात्री के रूप में आए थे सर्वप्रथम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और यह भूदान आंदोलन कब शुरुआत की गई, तो किस ईस्वी में, तो 1940 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, समाप्त किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, कानून बना करके सती प्रथा को अंत किया गया। अगला सवाल है कि आनंद मठ का लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया देश के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय जो है वो वैदिक देवता नहीं थे। इंद्र, वरुण और रुद्र जो है वो वैदिक देवता माने जाते हैं।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यह अवधारणा सत्य है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त काल का मंदिर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। दूसरे स्थान पर चीन है, जो चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा रेखा भारत के साथ साझा करती है। और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, जो कि 3323 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। वेनगंगा जो है वो यमुना नदी का सहायक नदी है, यमुना में आकर के मिल जाती है। अगला सवाल है कि पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि इनमें सर्वाधिक वांछित राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे वांछित राज्य है। मतलब कहने का अर्थ वांछित का मतलब वनों का जो है क्षेत्रफल और सबसे ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मतलब कम हेक्टेयर में बहुत ज्यादा वन। वैसे सबसे ज्यादा वन जो पूछा जाए सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है, जो कि 77,552 किलोमीटर 77,552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 67,321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन ये घनत्व के अनुसार अत्यधिक पेड़ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन ये भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है कि ये अरुणाचल प्रदेश से हट करके अब मिजोरम आ गया है, कि मिजोरम में अत्यधिक वन है, कम हेक्टेयर में ज्यादा वनों का है। घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो मिजोरम हो गया है, ये अरुणाचल प्रदेश पहले था। अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान का मैदान। अगला सवाल है कि भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादक है। दूसरा स्थान पर बात करें तो दूसरा स्थान पर जो है बिहार आता है जूट उत्पादन में। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी का तंत्र जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह क्षेत्र है। मतलब अधिक प्रवाह होता है जल पानी इसमें गंगा नदी में प्रवाह होती है। अगला सवाल है कि टोडो जनजाति निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में टोडो जनजाति निवास करती है। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है कि भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोंडवाना क्षेत्र में अत्यधिक खनिजीकृत शैल तंत्र है। अगला सवाल है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगला सवाल है कि इलायची की पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ी स्थित है। अगला सवाल है कि किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से नहीं गुजरती है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिगबोई। अगला सवाल है कि वर्ष 1913 में अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल के द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में किया गया था। अगला सवाल है कि संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुर्ज खलीफा। अगला सवाल है कि अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक है। अगला सवाल है कि बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु घड़ियों के द्वारा बहुत कम समय में सही मापन किया जाता है। अगला सवाल है कि वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल है प्राणी एवं उद्भिद वर्ग के महत्तम विविधता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय नम वनों में। अगला सवाल है कि आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्षा वाली जगहों को आइसो हाइट रेखाएं जोड़ती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निकेल और फेरस। अगला सवाल है कि एक खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बिलियन बाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। अगला सवाल है कि उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशिक हाथी जो है वो मनुष्यों की तरह आवाज निकालती है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार का आपातकाल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार का आपातकाल भारत के संविधान में प्रदान की गई है। पहला जो है वो देश के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा है राज्यों के आपात राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाएगा 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लागू किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 356 के तहत। और तीसरा जो है आपातकाल वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो 352 में जो दोस्तों वो है देश में राष्ट्रीय आपात की घोषित किया जाता है। द्वितीय राज्यों का आपात जो राष्ट्रपति शासन किया जाता है वो 356 के अनुसार। और तीसरा जो है वह वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए पात्रता प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। अगला सवाल है कि संज्ञेय अपराध किसके अपराध को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामले को रजिस्टर कर सकती है। अगला सवाल है कि संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित संक्रिया हेतु सक्षम प्राधिकारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1984 ईस्वी में। अगला सवाल है कि अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में स्थित था। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम जो है वो संवहनी ऊतक है।
अगला सवाल है कि इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। अगला सवाल है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ बदरुद्दीन तैयबजी, यहाँ पे प्रथम के जगह पे और जो द्वितीय किया जाए कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तब इसका सही उत्तर हो जाएगा रहमतुल्लाह सियानी। यहाँ पे द्वितीय होना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सियानी थे। और ये कब बने थे, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में रहमतुल्लाह सियानी जो थे वो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और कौन सा अधिवेशन था, तो 12वें अधिवेशन में बने थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये तीसरे अधिवेशन में मद्रास में 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल सही नहीं है। तो पहला कि राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान पेंशन प्रणाली है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम वयस्क शिक्षा है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय के बच्चों को दोपहर का भोजन है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। और ये चौथा है कि इंदिरा आवास योजना महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना है, ये गलत है। तो इसका कौन सा सत्य था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें से कौन सा स्वभाव होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय होना चाहिए। अगला सवाल है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है कि NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंद क्षारीय है। अगला सवाल है कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खसरा रोग जो है जीवाणु से नहीं होता है। खसरा रोग जो है वो वायरस से होता है। अगला सवाल है कि बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन हार्मोन। अगला सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य के मगज का या ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम। और 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच का होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि 1350 ग्राम है तो 1350 ग्राम हम इसे टिक आउट करेंगे। अगला सवाल है कि प्रावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीढ़ या रज्जु करता है। अगला सवाल है कि लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 से 12 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल है कि यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 डिग्री सेल्सियस
होगा। अगला सवाल है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलरा में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का सलाह दी जाती है जब कोलरा हो जाता है तब। अगला सवाल है कि जस्ट टू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंच लाइन है? तो जस्ट टू इट जो है वो नाइक का ये पंच लाइन है या टैगलाइन कह सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता किसके द्वारा हटाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी के द्वारा हटाई जाती है। अगला सवाल है कि मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर बढ़ने से अक्षमता गिरावट से सूचित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचानक जब गिरावट होगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मीटर होती है। अगला सवाल है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए में विश्व के सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और जो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2,40,000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई मतलब फैला हुआ है। और ये बात करें तो कितने नेटवर्क जो तो 48 राज्यों को जोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।